और अब देखिए बर्बादी की बाढ़ बिहार में प्रहार कुछ इस कदर। बिहार में जिंदगी देने वाला पानी जब जिंदगी लेने पर उतारू हो जाए तो सोचिए वहां इंसान क्या करे। पिछले कई दिनों से बिहार पानी के प्रहार से जूझ रहा है। आलम यह है कि बाढ़ के कहर से लोगों को बचाने के लिए सेना तक लगानी पड़ी। 50 से ज्यादा शहर लहरों की चपेट में है। राजधानी पटना भी पानी पानी है। सड़कें समंदर बनी है। लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। राहत के लिए सेना के हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं, लेकिन इन्हीं राहत के दूतों पर आफत आ गई। जब मुजफ्फरपुर में राहत सामग्री गिराने के दौरान सेना का ही एक हेलीकॉप्टर का इंजन फेल हो गया और वो नीचे आ गिरा। इतनी मुश्किल में है बिहार। आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? देखिए बाढ़ की दहाड़, तबाही का प्रहार। बढ़ाइए ना भैया, बढ़ाइए, हो गया यार, नहीं रहेंगे। चलिए ना हम लोग को हम ये आइसले जाम भेज दीजिए ना। हम ये तस्वीरें झकझोर देने वाली हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर से आई हैं, जहां सेना के जिस हेलीकॉप्टर पर लोगों को राहत देने की जिम्मेदारी थी, उसी पर आफत आ गई। हवा में जब यह हेलीकॉप्टर उड़ रहा था तभी इसका इंजन फेल हो गया। हेलीकॉप्टर में सवार दोनों पायलटों ने सूझबूझ दिखाई और फिर पानी में क्रैश लैंडिंग करा दी। हेलीकॉप्टर सीतामढ़ी से राहत सामग्री लेकर बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने के लिए निकला था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जब क्रैश लैंडिंग हुई और वहां पर ग्रामीण नाव के साथ पहुंचे तो पहली प्राथमिकता पायलट और एयरफोर्स के स्टाफ को बचाने की थी, जिसको उन लोगों ने बखूबी किया। इसके बाद हेलीकॉप्टर में रखी राहत सामग्री को निकालना शुरू किया, लेकिन पानी भरने की वजह से ये सब खराब हो चुकी थी। ग्रामीणों ने पूरी सूझबूझ का परिचय दिया। जब तक एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचती, उससे पहले ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर हेलीकॉप्टर के पायलट्स और स्टाफ को बचा लिया गया, सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया। देखिए किस तरह से हेलीकॉप्टर हवा में चक्कर लगा रहा है। ये ज्यादा ऊंचाई पर नहीं है। ये मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड के नया गांव के वार्ड नंबर 13 का इलाका है। यहां हवा में चक्कर लगाता हेलीकॉप्टर दिख रहा है। हेलीकॉप्टर देख गांव के लोगों में राहत मिलने की उम्मीद है। गांव के कुछ युवा इसका वीडियो बना रहे थे। जिसमें वो राहत की बात कह रहे हैं, लेकिन कुछ ही देर में ये हेलीकॉप्टर वापस आता दिखता है। तो गांव के लोगों को लगता है कि अब राहत सामग्री गिराई जाएगी, लेकिन इसके कुछ ही दूर पर हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग हो जाती है। तस्वीर बदलती है। जो हेलीकॉप्टर कुछ देर पहले हवा में था अब वो पानी में है। उसका ज्यादातर हिस्सा पानी में डूब गया है। लेकिन राहत की बात यही है कि हेलीकॉप्टर में सवार किसी पायलट और एयरफोर्स स्टाफ को कुछ नहीं हुआ। अरे तो हाइए ना, आदमी तो क्या बचाए, बोलिए। 4 आदमी हो। जैसे ही गांव के लोगों को सूचना मिलती है कि हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग हुई, अफरा तफरी मच जाती है। ग्रामीण नाव लेकर मौके पर पहुंच जाते हैं। सबसे पहले हेलीकॉप्टर में सवार लोगों को बचाया जाता है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाता है। हेलीकॉप्टर की मॉनिटरिंग पटना से हो रही थी। वहां जैसे ही ये बात पहुंचती है कि इंजन के फेल होने से हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग हुई है,
अधिकारियों के हाथ पांव फूल जाते हैं, लेकिन जब पायलट की ओर से सुरक्षित होने की सूचना दी जाती है तो सब राहत की सांस लेते हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ऐलान करते हैं कि सब ठीक है, पायलट को मामूली चोट आई है, उनके सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। हम पायलटों को सम्मानित करेंगे। वो बताते हैं कि राहत का काम चलता रहेगा। सेना का दूसरा हेलीकॉप्टर आ रहा है। चॉपर लौट रहा था और ये घटना घटी। इसके कारण क्या है टेक्निकल, ये भारतीय वायुसेना के पदाधिकारी बता सकते हैं। आई एम नॉट कॉम्पिटेंट टू कमेंट, बट जो सूचना हम लोगों को मिली है उसके हिसाब से इंजन फेलियर की बात आई और स्क्वाड्रन लीडर प्रवीण जो पायलट, उन्होंने बड़ी सूझबूझ का परिचय दिया और उन्होंने प्रिकॉशनरी लैंडिंग पानी में करा दिया। तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से हेलीकॉप्टर का पायलट सुरक्षित स्थान पर है। एसडीआरएफ की टीम के सदस्य उसके आसपास हैं और मोबाइल के सहारे किसी को घटना की जानकारी दे रहे हैं। वायुसेना के जिस हेलीकॉप्टर की राहत सामग्री वितरण के दौरान क्रैश लैंडिंग हुई वो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है। इसका इस्तेमाल सेना, नौसेना और वायुसेना करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित जगहों में मुजफ्फरपुर का औराई इलाका शामिल है। यहाँ की सभी 26 पंचायतें डूबी हैं। इस इलाके में क्या हालात हैं, लोग किस तरह से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, ये जानने के लिए न्यूज़ 24 की टीम ग्राउंड जीरो पर है। वहां से जो तस्वीरें सामने आई वो आप भी देखिए, कैसे लोग बाढ़ के बीच जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। बिहार में नेपाल के रास्ते जल प्रहार से बिहार कराह रहा है। शहर शहर, नगर नगर का एक ही हाल। लोग खुद को किसी तरह से बचा रहे हैं। माल मवेशी सब बाढ़ में बह गए। धान की खड़ी फसल जलमग्न हो गई। अब कटनी का समय आ गया था, लेकिन एकाएक आई बाढ़ ने सब तबाह कर दिया। दुर्गा पूजा की तैयारियों पर बाढ़ ने बड़ा असर डाला। पंडाल बनना शुरू हुए थे, लेकिन अब उन पर संकट है। बिहार के 13 जिलों के एक जैसे हालात हैं। लाखों की आबादी बाढ़ से घिरी है। कुछ ऊंचे स्थानों पर चले गए, कुछ घरों में है और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कब बाढ़ का पानी कम हो और उनकी जिंदगी पटरी पर आ जाए। लेकिन अभी तो राहत सामग्री के सहारे ही जिंदगी चल रही है। जहां राहत नहीं पहुंची वहां के लोग हलकान हैं, परेशान हैं, गुहार लगा रहे हैं। ये तस्वीरें सब कुछ बयां करने के लिए काफी है। बाढ़ में कैसे लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। न्यूज़ 24 का वादा है, हम वो तस्वीर दिखाएंगे जो बिहार के गांव, कस्बों और शहरों से निकल कर आ रही हैं। कैसे बाढ़ से जिंदगियां तबाह हो रही हैं, कैसे सपने टूट रहे हैं। बिटिया के शादी के, फसल से होने वाली आय से, नई मोटरसाइकिल लेने के, नया मकान बनाने के, सब तबाह कर गई बाढ़। 20 साल बाद मुजफ्फरपुर के कुछ इलाकों में बाढ़ आई और अपने साथ तबाही लाई। सबसे बड़ा सवाल है, बच्चों को क्या खिलाएं। आलू और प्याज 100 रुपए किलो बिक रहा है। घर का अनाज डूब गया है। जिस तरह से बाढ़ आई है उसको जल प्रलय कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम आपको मुजफ्फरपुर के औराई ले चलते हैं, दिखाते हैं किस तरह से लोगों की जिंदगी चल रही। प्रखंड की सभी 26 पंचायतें जलमग्न हैं। जान बचाकर लोग सड़कों पर आ गए। बेटी की शादी हुई थी, जो सामान हो सका उसको ले आए, लेकिन पानी में डूबने से बेड खराब हो रहा है। गोदरेज और अन्य सामानों में भी पानी भर गया। कहानी हर साल एक ही है और परेशानी लोगों की हर साल एक ही है। मैं बात बाढ़ पीड़ित लोगों की कर रहा हूं। आप इस वक्त देख सकते हैं मैं हाईवे पर मौजूद हूं। ये सड़क मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी की तरफ जाती है। हाईवे पर जो लोग हैं, जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, जिनके गांव पूरी तरीके से डूब गए हैं, वो आकर हाईवे पर रह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनके घरों में जो सामान था, जो महंगे सामान था, वो सभी लोग जो हैं वह लेकर सड़क पर आ गए हैं। लेकिन जो घरों में बाकी का सामान था, जो खाने पीने का सामान था, वो बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल नष्ट हो गया। हमारे साथ लोग हैं। ये बताइए, आपके घर में अचानक पानी आ गया? अचानक पानी आ गया। तो ये सब सामान कैसे लेकर आए? गोदरेज, पलंग, फ्रिज?
रात में 1 बजे रात में निकाले हैं। इसके अलावा भी घर में सामान होगा? अभी सामान है सर, गेहूँ चावल है, जैसे बकरी उकरी थी वो सब तो दहा गया, मुर्गा मुर्गी जो भी था सब तो दहा गया। अभी जो घर में हमारा पड़ा होगा गेहूँ चावल है, उसमें पानी घुस चुका है, वो उठने से उठ नहीं रहा है और पानी इतना हो रहा है ऐसे निकाल नहीं पाएंगे हम लोग, इसी के लिए छोड़ दिए हुए। कैसे आया पानी? एकाएक आ गया? कितना पानी आया? 1 कमर पानी है, घर में हम लोग जाने नहीं सके, सब कुछ डूब गया, भंस गया। बाढ़ से घिरे इलाकों से कुछ ही लोग निकलकर सड़क पर आ पाए। बड़ी संख्या में लोग अब भी गांवों में फंसे हुए। उनके क्या हालात हैं, ये जानने के लिए न्यूज़ 24 की टीम एसडीआरएफ की टीम के साथ बाढ़ प्रभावित गांवों के लिए निकल पड़ी। इस दौरान हमें पता चला कि आखिर एसडीआरएफ की टीम को किस तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान। कई सालों के बाद बिहार में गंडक, कोसी और बागमती का जो कहर है वो एक साथ दिखाई दे रहा है और पूरे बिहार की अगर बात करें तो 13 जिले जो हैं वह पूरी तरीके से प्रभावित हो चुके हैं बाढ़ में। इस वक्त मैं मौजूद हूं सीतामढ़ी में और आप देख सकते हैं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार लोगों का रेस्क्यू कर रही है। पूरा जो इलाका है वो जलमग्न हो चुका है और एसडीआरएफ की टीम लगातार लोगों के बीच जा रही है, उनको रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही है। लेकिन कई परेशानियां जो है वह एसडीआरएफ टीम के सामने भी आ रही है। सर ये बताइए, जब आप लोगों के बीच जाते हैं रेस्क्यू करने के लिए, क्या क्या परेशानी आती है? जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो जिस घर में हम पहला बार जाते हैं वहाँ के लोग ये सोचता है कि सबसे पहले मेरा पूरा साजो सामान घर से बक्सा, पेटी, चौकी, चरपाई सारा निकाल दें। लेकिन हमारा प्राथमिकता होता है कि सबसे पहले महिला, बच्चे, बुजुर्ग को निकालें, उसके बाद से जो यंग आदमी है उसको बाद में निकालते हैं। कई बार ऐसी समस्या आता है कि महिलाएं भी बीमार भी है, वो भी घर छोड़ करके आना नहीं चाहती है और हम लोग उनको काफ़ी प्रयास करते हैं कि आप निकल जाइए, बाहर सुरक्षित रहिए, लेकिन वो लोग निकलना नहीं चाहते हैं। कई बार ऐसा है कि उनके सामान को हम पूरा नहीं निकालते हैं तो हमें मारने की भी धमकी देते हैं, बोलते हैं कि बोट फाड़ देंगे, जिसके मजबूरी बस उसमें हम लोगों को उनका सामान निकालना पड़ता है। तीसरा, इस पानी में हमें और एक दिक्कत आता है कि हमें गांव में किसी भी पंचायत का रेप नहीं मिलता है जो गाइड हमें कर सके कि इस पंचायत में हमें जाना। अभी तक कितने लोगों को आपने निकाला है? कल हम लगभग 550 लोगों को रेस्क्यू किए। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना एसडीआरएफ की टीम के लिए आसान नहीं है। रास्ते में तमाम तरह की बाधाएं आती हैं। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी रेलवे लाइन के नीचे बनी पुलिया से निकलकर गांव की ओर जाना किसी चुनौती से कम नहीं। रिस्क भी है, लेकिन लोगों की जान बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम ऐसा कर रही है। एसडीआरएफ की टीम के साथ न्यूज़ 24 की टीम जो है वह लगातार बाढ़ पीड़ित जो लोग हैं उनका रेस्क्यू कर रही है और सबसे बड़ी बात है कि उस रेस्क्यू में कितनी परेशानी हो रही है वो हम आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेलवे लाइन है, ऊपर रेलवे लाइन है और नीचे से एसडीआरएफ की जो बोट है वो गुजर रही है। काफ़ी परेशानी हो रही है और काफ़ी खतरनाक भी होता है जब आप ऐसे जगहों पर रेस्क्यू करने के लिए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लाखों लोग फंसे हुए हैं, सैकड़ों गांव जो है वह जलमग्न हो चुका है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। लोगों की स्थिति काफ़ी ख़राब है क्योंकि उनके घरों में पानी भर चुका है, खाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। ऐसे में सरकारी मदद पहुंचाने के लिए ज़रूरी है कि जो एसडीआरएफ की टीम है उनके पास पहुंचे और उनको आर्थिक जो मदद है यानी जो राहत है, खाने पीने का जो सामान है उन तक पहुंचाया जाए ताकि क्षणिक जो मदद है उन तक पहुंच सके और कुछ दिन वो लोग सरवाइव कर सके। कठिन रास्तों का सफर करके न्यूज़ 24 की टीम भदई गांव पहुंची तो वहां गांव की महिलाओं ने क्या बीती सुनाई, कैसे इनकी जिंदगी कट रही है, ये आप भी सुन लीजिए। जिंदगी कितनी कठिन हो गई है बाढ़ में। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं भदई गांव में जो मुजफ्फरपुर जिले में आता है। पूरा का पूरा गांव जो है वह डूब चुका है। एसडीआरएफ टीम की मदद से हम यहां तक पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं लोगों की हालत क्या है। पूरा का पूरा गांव जलमग्न हो चुका है। हर घर में
केवल और केवल पानी ही दिखाई दे रहा है। लोग जो हैं वह अपने घर के छत पर रहने को मजबूर हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है जिनके घर पर छत नहीं है, यानी जिनका ईंट का मकान नहीं है, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह है और वो लोग काफ़ी परेशानी से जी रहे हैं। हमारे साथ लोग हैं, ये बताइए कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी, चौकी पर बैठल छी भूखे प्यासे। हाँ, भूखे बहुत परेशानी, न रास्ता न पैरा न सड़क जे निकलियो के भागू, सुनू ना, न रास्ता न पैरा जे रोडो न जे निकल के भागू। बच्चों को क्या खिला रही हैं? कुछ भी न खिला रहा है, भूख प्यास बच्चा मर रहा है, दुकान दौरी दुकान नहीं है। अब कल दिन में खाना बनाए, वो खाना ये बार खिलाए 1-2 रोटी काका के हरवाल परवाल का करे, मजबूरी के मारे दिक्कत है। 100 रुपये आलू हो गया, 100 रुपये प्याज हो गया, 200 लीटर तेल हो गया, कैसे गरीब लोग जिएगा, कैसे? फसल भी पूरा बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। पीने का पानी कैसे पी रही हैं? चापाकल तो पूरा डूब चुका है। डूब गया, नहीं पीने के लिए है, प्यास से काया जल रहा है। एसडीआरएफ की टीम को स्थानीय इलाके में किस तरह से जाना है इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन गांव में ऐसे लोग हैं जो टीम को रास्ता बताते हैं। इन लोगों के सहारे ही 24 घंटे में 550 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। बागमती नदी ने किस तरह से मुजफ्फरपुर जिले और सीतामढ़ी जिले में अपना कहर बरपाया है, उसकी तस्वीर हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये बागमती नदी का उफान है जो पूरी तरीके से जो गांव का गांव और प्रखंड का प्रखंड जो है वह जलमग्न हो चुका है। ये ओरई प्रखंड है जो मुजफ्फरपुर जिले में आता है। अचानक कल सुबह तकरीबन 7 बजे पूरा का पूरा गांव जो है वह जलमग्न हो गया। अगर सीतामढ़ी जिले की बात करें तो 3 तटबंध टूटने के बाद यह पूरा जो इलाका है ये जलमग्न हो गया। लगातार एसडीआरएफ की जो टीम है लगातार लोगों का रेस्क्यू कर रही है और इस वक्त हमारे साथ गांव स्थानीय लोग हैं जो लगातार एसडीआरएफ टीम के साथ गाइड का काम कर रहे हैं। ये बताइए कल से लेके अभी तक कितने लोगों का रेस्क्यू किया गया? लमसम लाखों लोगों का यहाँ से निकाल के रोड पे स्थगित किया गया है और विधि व्यवस्था भी सरकार अपने हिसाब से रोड पे सबको पानी खाना पीना सबको जहाँ तक